नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला एमटीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अगले वर्ष राज्य सरकार का लक्ष्य प्रदेश के करीब 1 लाख युवाओं को कौशल युक्त करके विदेश में रोजगार दिलवाना है। वे शाम को जनसंवाद कार्यक्रम के तहत लोगों को ऑनलाइन संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा निरोगी हरियाणा प्रोग्राम चलाया जाएगा, जिसके तहत वर्ष 2023 में राज्य के 1 करोड़ 25 लाख लोगों को स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा और भविष्य में हर 2 वर्ष में प्रत्येक व्यक्ति का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा और इसका रिकॉर्ड भी रखा जाएगा ताकि भविष्य में होने वाली बीमारियों पर रोकथाम लगाई जा सके। मुख्यमंत्री ने लोगों को आश्वस्त किया कि जिन पात्र लोगों का राशन कार्ड गलत कटा है वे जनवरी 2023 में ठीक करके बकाया राशन का भुगतान किया जाएगा और गलत ढंग से काटने वाले अधिकारी या कर्मचारी से इसका हर्जाना वसूला जाएगा। उन्होंने लोगों से सामाजिक समरसता का पाठ पढ़ाते हुए कहा कि गत 8 वर्षों में उनको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, लेकिन वे प्रदेश के लोगों का हित करने से पीछे नहीं हटे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सच्चा कर्मयोगी बताते हुए कहा कि पीएम मोदी अपनी माता के अंतिम संस्कार के मात्र 2 घंटे बाद देश की जनता की सेवा में जुट गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने जन जागरण से भ्रष्टाचार पर काफी हद तक अंकुश लगाया है, भविष्य में भी यह अभियान जारी रहेगा। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, रेलवे, सड़क समेत कई योजनाओं की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार ने पीपीपी के माध्यम से पेंशन को लागू करने का फॉर्मूला सिंपल किया है ताकि पात्र लोगों को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े। उन्होंने अपने अंत्योदय अभियान का जिक्र करते हुए बताया कि गरीबों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको स्वरोजगार हेतु प्रेरित किया जा रहा है। लोन आदि की सुविधा के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं। ठेकेदारों के शोषण से बचाने के लिए अनुबंध आधार के कर्मचारियों के हितार्थ हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनाया गया है ताकि उनकी पूरी सैलरी उनके खाते में जा सके। छोटी पंचायतों अर्थात ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद को उनके स्वायत्ता के अधिकार दिए गए हैं ताकि गांव में पारदर्शिता से ज्यादा विकास हो सके। मुख्यमंत्री ने प्रदूषण के प्रति चिंता जाहिर करते हुए कहा कि जहां पुराने वाहनों के चलने पर प्रतिबंध की पॉलिसी बनाई गई है, वहीं 71 लाख पेड़ लगाकर वायु को शुद्ध करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने मेरा पानी मेरी विरासत, मेरी फसल मेरा ब्यौरा समेत किसान हित की योजनाओं का जिक्र करते हुए बताया कि उनकी सरकार सभी महापुरुषों की जयंती मनाकर अच्छे विचारों का प्रचार कर रही है। मेरे हरियाणा वासी भाइयों बहनों, जैसा हम जानते हैं कि आज 2022 का अंतिम दिन है और कल प्रातः पहली भोर 2023 की किरणें ये निकल करके आएंगी। हम उनका स्वागत करेंगे। 2022 का वर्ष एक प्रकार से ऐसा कह सकता हूं कि बहुत ही हमारा ये मिला जुला वर्ष रहा है और इस वर्ष के आज बीतने के बाद नव वर्ष खुशियां भरा ये वर्ष आए, ऐसी मैं कामना करता हूं और इस नव वर्ष की बहुत बहुत आपको बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, ये वर्ष भर की यात्रा जब शुरू की थी तब इसी प्रकार से नववर्ष की भांति शुरू की थी और लगातार आज वर्ष भर की सब बातें विचार करते हैं तो ध्यान में आता है इस यात्रा में बहुत से ऐसे पड़ाव आए, बहुत से सज्जन पुरुष मिले, बहुत साथी मिले, मित्र मिले, साथी सारथी हुए और बहुत सी चुनौतियां भी आई, बहुत से विरोधियों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन हम भरपूर उत्साह के साथ अपने लक्ष्य को लेकर हम आगे निरंतर बढ़ते रहे हैं। आज हमें संतोष है कि उन बाधाओं के बावजूद, विरोधियों से चुनौतियों मिलने के बावजूद हम सफलतापूर्वक यहां तक बढ़े हैं और आगे 2023 में वर्ष भर की यात्रा फिर से हमने शुरू की है। जैसा हम जानते हैं कि 2020 और 2021 ये कोविड का एक 2 साल का वर्ष, लेकिन 2022 में भी भले ही कम मात्रा में रहा हो, लेकिन ये चुनौती लगातार बनी रही है। आज भी ये पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुई है। हमने इसके इलाज के लिए, हर व्यक्ति के इलाज के लिए और जो टीकाकरण किया, जिस प्रकार से देश भर में एक सफलता मिली, उस काम को हम लगातार करते रहे और अपने कर्तव्य से कभी हम पीछे नहीं हटे, क्योंकि हम सब लोग कर्तव्य की भावना से लगातार काम करते हैं। मैं तो अपने आप को धन्य मानता हूं कि जब गीता के श्लोक कर्तव्य के नाते से जब मैंने पढ़े,
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करते रहो और कभी भी फल की बहुत चिंता न करो। इस पथ पर जो लोग बढ़ते हैं वास्तव में उनको संतोष भी होता है, आनंद भी प्राप्त होता है। अभी कल की ही घटना अगर हम लेते हैं, देश के अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके माताजी, मां से बढ़कर के कोई रिश्ता होता नहीं है। उनके माताजी हमेशा के लिए हमें छोड़ करके चले गए। लगता था कि मोदी जी के जो दिन भर के कार्यक्रम होंगे अथवा आगे भी कुछ दिनों तक उनके कार्यक्रमों को स्थगित किया जाएगा, लेकिन कर्तव्य परायणता देखिए, वो कर्मयोगी किस प्रकार से माताजी के अंतिम संस्कार के ठीक 2 घंटे के बाद अपने निश्चित कार्यक्रम में पहुंच गए। ऐसे कर्तव्यनिष्ठ कर्मयोगी देश के प्रधानमंत्री जब होंगे तो निश्चित रूप से इस देश को दुनिया में अग्रणी देश बनने से कोई रोक नहीं सकता है। हमने ये भी देखा है कि दिल्ली का जो राजपथ है, अब राजपथ को वहां से लांघते हुए एक राज जैसी बात मन में जरूर उत्पन्न होती होगी राजकर्मियों को, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने उस विषय को भी कैसे बदला कि राजमार्ग ये हमको राज का घमंड पैदा न कर दे, उस रास्ते को कर्तव्य पथ इसका नाम दिया। तो किस प्रकार से कर्तव्यों की बात वो करते थे। मेरा कहने का भाव ये है कि आज हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। चुनौती ये है कि हर कोई अधिकारों की बात करता है, अधिकार मेरे ये होने चाहिए, वो होने चाहिए, लेकिन यानी कर्तव्य की बात, अपने कर्म करने की प्रेरणा, ये बहुत कम लोगों में जागती है। और इसका सीधा सा कारण मैं मानता हूं कि इन लोगों का जो टारगेट है, जो बहुत से लोग अधिकारों की ही बात करते हैं, केवल स्वार्थ की बात करते हैं, कर्तव्य की बात नहीं करते हैं, उनके सामने उनका लक्ष्य ओझल है। वो बहुत ही व्यक्तिनिष्ठ जीवन को जीना चाहते हैं, मैं, मेरा घर, मेरा परिवार। लेकिन आज देश में एक बहुत बड़ी ऐसी एक लड़ी खड़ी हो गई है, एक श्रृंखला खड़ी हो गई है कि जो लोग अधिकारों की बजाय कर्तव्य की बात ज्यादा करते हैं, तो उसी कर्तव्य भावना को लेकर के हम भी लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए मित्रों, मैं तो आज इस पिछले वर्ष की जो बाधाएं और चुनौतियां, उनकी जहां बात कर रहा हूं, वहां अगले वर्ष की भी बात मैं करूंगा। हमेशा जब कोई समय बीतता है तो उसके कुछ अनुभव भी होते हैं और उन अनुभवों के आधार के ऊपर आदमी कुछ सीख लेता है। उस सीख के आधार पर नए वर्ष का, नई यात्रा का अपना कार्यक्रम शुरू करता है और जो उसकी चुनौतियां होती हैं, उन चुनौतियों को भी सामना करने के लिए और निश्चित रूप से वो आगे बढ़ने का एक क्रम उसका बनता है। हमारे लिए जो चुनौती है, वो चुनौती इस प्रदेश में, वैसे तो देशव्यापी भी ये है, लेकिन प्रदेश के अंदर हमको बहुत बड़ी चुनौती वो भ्रष्टाचार की एक सामना इसका करना पड़ा। ठीक हम जब 2014 में सत्ता में आए थे, उसी समय मन में विचार किया था कि जो भ्रष्टाचार है ये एक ऐसा रोग है, ऐसा ये कैंसर है कि जिसको समाप्त किए बिना हम समाज को स्वस्थ समाज ये करना शायद हमारे लिए बड़ा कठिन है। तो हमने उसके ऊपर काम करना शुरू किया और उसमें सबसे बड़ा जो एक लोक जागरण का कार्यक्रम था वो भी हमने शुरू किया। हमने अपने अधिकारी, कर्मचारी, अपने नेता, इन सबके मन में भी एक बात डाली कि आखिर हमको सेवा भाव से काम करना चाहिए, हमको सेवक बन करके और हमें जनता को अपना परिवार मान करके ये काम करना है। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, इस भाव को लेकर के हमको आगे बढ़ना है, उसी को लेकर के और हम आगे बढ़ते रहे हैं। हमारे सामने चुनौती थी कि किस प्रकार से गरीब परिवारों का, उनका जीवन ये सुखी कैसे किया जाए। टारगेट रखा कि 1 लाख गरीब परिवार, इनका परिवारों का जो अंत्योदय उत्थान का कार्यक्रम ये करें। हमें उसमें सफलता मिली है, हम आगे बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे व्यवस्था परिवर्तन के काम ये भी हमने उसके अंदर और आगे बढ़ाया है। उस व्यवस्था परिवर्तन से भी हम लोग इस भ्रष्टाचार की इस एक प्रकार से इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए हमको सफलता मिली है। हम लोग लगातार सरकार के जो काम है उसको करने के लिए हम आगे कर रहे हैं और सरकार के काम करते करते, चाहे विकास के काम है, विकास के काम में ढेरों हमारी जो उपलब्धियां हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्धियां हैं, चाहे वो हमारे जो विद्यालय हैं, चाहे विश्वविद्यालय हैं, चाहे शिक्षा के भवन हैं, चाहे हमने अस्पताल खोले हैं अथवा रेलवे के, केंद्र सरकार की सहायता से रेलवे के बड़े बड़े प्रोजेक्ट लिए हैं।
तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चुड़दी कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।